एक रियल लाइफ हाइस्ट से इंस्पायर होकर एक फिल्म 26 साल बाद बनकर रिलीज हुई। यस, आयरॉनिकली 26 साल बाद। और फिर उस मूवी से इंस्पायर होकर पुल ऑफ किया किसी और ने एक और हाइस्ट। एक प्रोमिनेंट ज्वेलरी स्टोर को 35 साल पहले लाखों का चूना लगा और आज 35 साल बाद भी वो केस अनरिजॉल्व्ड है। दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रोबेबली द स्ट्रेंजेस्ट हाइस्ट पुल्ड ऑफ इन इंडिया। मार्च 1987 द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एड छपा। 50 ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट थी इंटेलिजेंस ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे पोस्ट के लिए। जाहिर सी बात है लोगों का ध्यान इन पोस्ट्स के एड पे गया होगा। साउंड्स क्वाइट एस्पिरेशनल और काफी एस्पिरेशनल था ये। मुंबई की शान द ताज, इसी होटल में इन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एक आध रिपोर्ट ये कहती है कि ये इंटरव्यू उस होटल में नहीं बल्कि कोई बिल्डिंग में हुआ था। फाइनली स्पेशल 26 सिलेक्ट होते। हमने जिन रिपोर्ट्स को एक्सेस किया उनमें ये नंबर 28 तक जाता है। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनको अगले दिन रिपोर्ट करने को बोला। एक मॉक रेट या ट्रायल रेट थी। नाउ इमेजिन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ दीस पीपल सिलेक्टेड। उनका आज एक इतने बड़े पोस्ट के लिए इंटरव्यू था जहां वो सिलेक्ट भी हो गए और कल से उनको काम पे लगना था। एक मॉक रेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने वाला था और अगले दिन इन सब ने रिपोर्ट दी और इन सबको आइडेंटिटी कार्ड्स मिले। बट ना उनको पता था कि आगे जाके उस दिन क्या होने वाला है और ना ही इस बड़े ज्वेलरी ब्रांड के ओपेरा हाउस के स्टोर के प्रोप्राइटर प्रताप भाई झावेरी। 19 मार्च 1987 को प्रताप भाई झावेरी कभी नहीं भूलने वाले। एक सीबीआई की टीम उनके दस्तक पे आई रेड डालने के। एक तो रेड, वो भी सीबीआई की, साथ में इतनी बड़ी टीम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपका स्टोर इतना बड़ा हो जहां लाखों करोड़ों के जेवरात हो तो डरना तो लाजमी है। बस फिर क्या, इसी डर का फायदा उठाया गया क्योंकि ना ही रेड मारने वाले सीबीआई से थे और ना ही वो जिसने ये पूरी प्लानिंग की। ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लानर का नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह ने अपनी इकट्ठी की हुई 26 से 28 लोगों की टीम के साथ एंट्री मारी त्रिभुवन दास भीमजी झावेरी स्टोर पर और वहां के ओनर और बाकी लोगों ने बस वही किया जो उनसे कहा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये लिखा था कि द टीम एक्टेड इन अ परफेक्ट रेड लाइक एटीट्यूड। सब इतने पक्के तरीके से किया गया था कि प्रताप भाई झावेरी और उनके स्टाफ में से किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरास हाँ तब भी थे और ऐसे स्टोर में ना होते तो और कहाँ होते। उनको बंद करवाया गया। रिपोर्टेडली टेलीफोन का यूज भी मना करवा दिया और फिर प्रताप भाई झावेरी ने अपनी रिवॉल्वर तक इस नकली सीबीआई टीम को सरेंडर कर दिया। रिपोर्ट्स कहती है कि शटर्स नीचे किए गए और स्टाफ को वेट करने को बोला, यहाँ तक कस्टमर्स को। और फिर शुरू हुआ हाइस्ट का सबसे अहम काम। मोहन सिंह ज्वेलरी के सैंपल्स इकट्ठे करने लगे और इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग 3.75 लाख का कैश। ये सारी की सारी इकट्ठी ज्वेलरी को पैकेट्स में सील किया गया। और अगर आपके मन में सवाल आया है कि इन सब की वैल्यू क्या थी तो मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अराउंड 30 लाख 30 लाख उस टाइम 1987 के मतलब आज के करोड़। अब रेट डाल दी, सामान भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? इसके बाद मोहन सिंह या जो भी उसका नाम था उसने उस टीम को वेट करने को बोला। उसने उनको कहा कि उसे एक और दुकान जाना है और वहां से वो वापस आएगा एंड वो सारा इकट्ठा किया हुआ सामान वहां से लेकर निकल गया। एंड इट्स नोबडीज गेस कि आगे क्या हुआ। लगभग आधे एक घंटे वेट करने के बाद वहां के लोगों को लगा कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। पुलिस के पास खबर पहुंची और जब तक प्रताप भाई झावेरी और ये सीबीआई की टीम जिसे खुद नहीं पता था कि वो नकली है उनको कुछ समझ में आता तब तक मोहन सिंह फरार हो चुका। अरविंद इनामदार जो कि आगे जाके महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने, उन्होंने बाद में बताया कि जब उनको पता चला कि सीबीआई की रेड पड़ी है और जो सीबीआई ऑफिसर है वो सारा सामान लेकर निकल गया और वापस नहीं आया, उनके कान खड़े हो गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोहन सिंह वहां से एक बस में निकला और होटल पहुंचा और फिर होटल से उसने एक टैक्सी की जहाँ पे वो एक जगह उतरा और वहां से वो एक ऑटो में बैठा और फिर उसके बाद मोहन सिंह हवा में गायब हो गया। मोहन सिंह ने ताज होटल में बुकिंग कराते वक्त ये बताया था कि वो त्रिवेंद्रम से है। क्लियरली ये एक फॉल्स ट्रेन क्योंकि एक टीम केरला भी भेजी गई और वहां पे एक आदमी को भी पकड़ा गया, लेकिन वो एक छोटा मोटा चोर निकला। मोहन सिंह को सिर्फ इंडिया में नहीं अब्रॉड भी खोजा गया। अरविंद इनामदार ने बताया कि उन्होंने बाद में एक टीम दुबई भी भेजी बट रिजल्ट वही था। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे ऐसा ही एक एडवर्टीजमेंट 1986 के अक्टूबर में टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था और तब भी लगभग 150 कैंडिडेट्स पहुंच गए थे इंटरव्यू के लिए। लेकिन तब सीबीआई को पहले से टिप मिल गई थी और ये हाइस्ट शुरू होने से पहले ही रुक गया। सीबीआई को पहले से जानकारी स्पेशल 26 मूवी में भी मिली और इस हाइस्ट को मूवी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाया, जहां असली सीबीआई ज्वेलर को बचाने के लिए पहले से ही सारा सामान उस मेन स्टोर की वर्कशॉप में ट्रांसफर करवा देते और जो क्रिमिनल्स हैं वो मेन स्टोर की जगह वर्कशॉप से सारा स्टॉक लेकर फरार होते हैं। 1987 की ये हाइस्ट से इंस्पायर हुई थी मूवी स्पेशल 26 और स्पेशल 26 से इंस्पायर होकर एक रियल लाइफ हाइस्ट भी पुल ऑफ करने की कोशिश की गई थी। त्रिभुवन दास भीमजी झावेरी हैज बीन अ ट्रस्टेड jeweler for years
And honestly, Pratap Bhai Zaveri didn't have anything to doubt when he himself trusted Mohan Singh on that fateful day. Pratap Bhai Zaveri ने बाद में बताया कि मोहन सिंह को एग्जैक्टली पता था कि रेड में कैसे क्या करना है। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इनफैक्ट मोहन सिंह के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी था। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ उसके पास कुछ और भी था। ये सब सोचने का दिमाग और इसे पुल ऑफ करने का जिगर। 1987 का ओपेरा हाउस हाइस्ट आज तक अनसॉल्व्ड है। 35 साल बाद भी किसी को ये नहीं पता कि कौन था मोहन सिंह और उसने उस ज्वेलरी और कैश के साथ आगे जाके क्या किया। क्या पता वो ये वीडियो देखकर अभी मन ही मन मुस्कुरा रहा हो। Hey, hi! If you enjoyed this video, then please like, share and comment. With Nutshell History, we go back in time to witness कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। And I promise you, it will be much more fun than your textbooks. ढेर सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज में तड़का लगाने वाले हैं इंटरव्यूज, आर्काइवल फुटेज और सुपर कूल ग्राफिक्स। तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू नटशेल फॉर मोर।